सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद मुंबई में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जबकि विदेश में पाकिस्तान से जुड़ी नापाक साजिशों के संकेतों के बाद जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कहने को तो आतंकवाद का कोई मजहब या चेहरा नहीं होता, लेकिन जब जब आतंकियों के चेहरे बेनकाब होते हैं, उनकी डोर कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ी हुई जरूर निकलती है। इस बार भी पाकिस्तानी आतंक का चेहरा बागदादी ब्रिगेड का लिबास ओढ़कर ऑस्ट्रेलिया में सामने आया, जहां बेगुनाहों का खून बहाया गया। इस वारदात ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया के साथ ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इजरायली नागरिकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसी कड़ी में दिल्ली, मुंबई और जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। दिल्ली से सटे इलाकों और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। देश भर में इजरायली मूवमेंट और यहूदी समुदाय से जुड़े स्थानों को विशेष निगरानी में रखा गया है। सबसे ज्यादा सतर्कता दिल्ली में देखी जा रही है। इसकी बड़ी वजह है कि राजधानी हाल के दिनों में आतंक की साजिशों का निशाना बन चुकी है। कुछ समय पहले ही लाल किले के पास पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने बम धमाके को अंजाम दिया था। अब जब आतंकी विदेश में इजरायली नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, तो खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में हाई अलर्ट जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि ईसाई और यहूदी समुदाय से जुड़े धार्मिक स्थलों, संस्थानों और उत्सवों को आतंकी निशाना बना सकते हैं। इसी वजह से चर्च, सिनेगॉग, धार्मिक प्रतिष्ठानों और त्योहारों से जुड़े आयोजनों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी हाई अलर्ट पर है। इसकी वजह मुंबई में रहने वाले यहूदी और इजरायली आबादी है। अनुमान के मुताबिक मुंबई में करीब 4000 यहूदी नागरिक रहते हैं, जिनमें से लगभग 99% बेने इजराइल समुदाय से हैं। मुंबई में 8 सिनेगॉग हैं और यहूदी समुदाय यहां अपने धार्मिक पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाता है। जम्मू के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी कड़ी नाकेबंदी की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार चेकिंग, पूछताछ और तलाशी अभियान चला रही है। पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहा है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में दहशत फैलाई जाए। सिडनी में हुए हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज होता नजर आ रहा है। भारत दुनिया में सर्वधर्म समभाव की सबसे बड़ी मिसाल है, जबकि कट्टरपंथियों की सोच सिर्फ खून और नफरत तक सीमित रहती है। ऐसे में 10 दिन बाद क्रिसमस और 16 दिन बाद न्यू ईयर है। देश भर में जश्न का माहौल होगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि अगर किसी ने भी आतंकी सोच के साथ देश की शांति से खेलने की कोशिश की, तो उसका अंजाम बेहद सख्त होगा।